Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, as you know that we have done the exercise of preposition 1, 2 and 3. 3 exercise बेटा हमने कर ली हैं. आज हम exercise 4 और 5th करेंगे. exercise 4 और 5th के अंदर मोस्टली sentences ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं वर्ड प्रपोजिशन पर. इट मीन्स जो वर्ड हैं उन्हीं के साथ हम वही प्रपोजिशन लगाते हैं जो इनके साथ होती है या इनके साथ जो फिक्स होती है. मतलब कि ये वर्ड्स हमें लर्न करने होंगे और उन वर्ड्स को जो प्रपोजिशन है वो जो उन वर्ड्स के साथ यूज़ होती हैं वही हमेशा उन वर्ड्स के साथ यूज़ होती हैं. मोस्टली सेंटेंसेस के अंदर कुछ सेंटेंसेस के अंदर चेंज भी हो सकती है, वो भी आपको बताएंगे. अभी हम अपना टॉपिक है जो वो स्टार्ट करते हैं. हमारा जो आज का टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 4 है और इसका हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको हम देखते हैं. पहले तो आपको ये मैं बता देता हूं कि आपको इस एक्सरसाइज में करना क्या है. आपको जैसे कि आपकी बुक में आपको फिल करना है. सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी बुक के अंदर फिल करना है इसको. कंप्लीट 4th एक्सरसाइज है, पेंसिल से करना है. उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है उसके बाद यहाँ नीचे गैप किया हुआ है यानी कि एक लाइन छोड़ी हुई है, उसमें उस सेंटेंस को सही करके लिखना है. मीन्स जहां पर प्रपोजिशन का सुटेबल प्रपोजिशन का यूज होता है उसकी जगह वो सुटेबल प्रपोजिशन आपको लगानी है और उसके बाद उस सेंटेंस को कंप्लीट करके लिखना है. अभी मैं जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ प्रपोजिशन का कि कौन सी प्रपोजिशन उसकी जगह कौन सी प्रपोजिशन का हमें यूज करना है और क्यों करना है और कैसे करना है, वो हम रूल के अकॉर्डिंगली करेंगे. और जो वर्ड्स हैं उनका भी मैं बताता रहूंगा कि इन वर्ड्स के साथ ये प्रपोजिशन हमारी यूज होगी. तो करना क्या है, आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द मिस्टेक एंड राइट द करेक्ट सेंटेंसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड. यानी कि जो स्पेस दिया हुआ है उसके अंदर सेंटेंस को करेक्ट करके जो प्रपोजिशन हमें लगानी है यानी कि जो लगी हुई है उस सेंटेंस में उसकी जगह हमें जो लगानी है उसका यूज करना है. अब मैं आपको बताता हूं फर्स्ट जो सेंटेंस है ही डाइड फ्रॉम खोलेरा. तो यहां पर बेटा जो आपकी डाइड वर्ड के साथ जो फॉर्म यूज होगी वो हमारी यूज होती है. वैसे तो यहां पर अगर हम सेंस निकालेंगे टू, फ्रॉम, ये भी यूज हो सकती हैं, पर हम जो यूज करेंगे डाइड के साथ वो यूज करेंगे. इसकी जगह यूज होगा वो होगा ऑफ. कौन सी यूज होगी, ऑफ की. इट मीन्स आपको पूरा सेंटेंस लिखना है और फ्रॉम की जगह आपको यूज करना है ऑफ. ही डाइड ऑफ खोलेरा. तो आपको ऐसे लिखना है पूरा कंप्लीट. मैं एग्जांपल बता देता हूं. आपको आंसर जो स्पेस दिया हुआ है उसमें लिखना है ही डाइड ऑफ खोलेरा. ये स्पेस में आपको लिखना है इसका आंसर ऐसे पूरा. अभी मैं जो आपको यहां पर बताऊंगा वो सिर्फ आपको जो प्रपोजिशन चेंज करनी है उसकी जगह जो प्रपोजिशन आएगी वो मैं आपको बताऊंगा बेटा. सेकंड सेंटेंस के अंदर हमारा दिया हुआ है ही आस्क्ड हिज फादर. उसने अपने पिताजी से कहा, अपने पिता से कहा, अपने पापा से कहा. किसके लिए कहा, मनी के लिए, पैसे के लिए. तो यहां पर जो ये प्रपोजिशन है हमारी टू की जगह हमारा यूज होगा फोर. क्या यूज होगा, फोर. तो यहां पर हमें लगाना है पूरा कंप्लीट जो सेंटेंस है वो लगाना है हमें ही आस्क्ड हिज फादर फॉर मनी. फादर फॉर मनी, फादर फॉर मनी आप देखोगे पैसे मंगाने के लिए. और वैसे भी सेंस जो फोर की निकलती है के लिए ही निकलती है. उसके बाद हमारा थर्ड है ही प्रोमिस्ड अस आ शेयर फॉर प्रॉफिट. शेयर फॉर नहीं होता है, शेयर करना ऑफ प्रॉफिट होता है. शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट का शेयर करना, अपने प्रॉफिट को शेयर करना. द मैन वॉज अक्यूज्ड, द मैन वॉज अक्यूज्ड
इसके अंदर जो हमारा यूज होगा अक्यूज्ड के साथ वही वर्ड है, जैसा कि मैं बता रहा था कि जो वर्ड अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेते हैं जैसा कि रूल के अंदर है उसी के अकॉर्डिंगली हमें यूज करना है। और ऑन की जगह हमारा यूज होगा यहाँ पर भी ऑफ। अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड के साथ हमेशा यूज होता है ऑफ। जैसे डाइट के साथ ऑफ यूज हुआ हमारा, उसके बाद फादर फॉर मनी एसेंस के अकॉर्डिंगली लगाया हमने, शेयर के साथ ऑफ यूज होगा। उसके बाद हमारा फिफ्थ है ही इज इल सिंस 4 days। अब देखो यहां पर जो दिया हुआ है सेंटेंस नंबर सिंस 4 days, यहां पर 4 ये वाला लिखा जाएगा FOUR 4। 4 दिनों से वह बीमार है, 4 दिनों से, जैसा कि हमने टेंसेस के अंदर भी किया है। आपको मैंने बताया है फॉर और सिंस का यूज हमारा कहाँ होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। अभी मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा, सिंस का यूज हमारा होता है फिक्स टाइम के लिए, या कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। और फॉर होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और इसके साथ आपको ध्यान रखना है फॉर हमेशा 2 hour, 3 hour, 4 hour, 10 years, 20 years उनमें यूज होता है। और सिंस हमेशा यूज होगा 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock। और यहां पर जैसा कि दिया हुआ है 4 days, तो यहां पर आपका सिंस की जगह यूज होगा जो ये टाइम है 4 days, 4 दिनों से फिक्स नहीं है, इसलिए यहां पर हमें सिंस की जगह क्या यूज करना है, हमें करना है 4। सिंस की जगह हमें कौन सा यूज करना है, 4। क्यों करना है ये मैं आपको बता चुका हूं। सिंस की जगह हमें 4 यूज करना है। आई एम ब्लेस्ड ऑफ, आई एम ब्लेस्ड। अब ब्लेस्ड का जो यूज होगा, ब्लेस्ड का जो यूज होगा हमारा वो होगा, ब्लेस्ड के साथ हमेशा यूज होती है हमारी विद। आई एम ब्लेस्ड विद अ सन, क्या यूज होगी, विद। यहां हमारा दे रखा है ऑफ और इसकी जगह हमें लगाना है विद। इसकी जगह हमें क्या लगाना है बेटा, विद। ब्लेस्ड की जगह हमें क्या लगाना है, विद लगाना है। ब्लेस्ड, आपने ब्लेस्ड को देखा, ब्लेस्ड वर्ड है जो वो देखा आपकी बुक के अंदर, आपने देखे, आप देख भी सकते हो जिसने नहीं देखा है कि कुछ प्रोपोजिशन जो हमारे रूल्स हैं उसके बाद वर्ड्स दिए हुए हैं उनके साथ वो ही प्रोपोजिशन यूज हो रही है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। जैसे हमने बताया ब्लेस के साथ हमारी जो यूज होगी, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म में हो या सेकंड फॉर्म में हो, वो हमारी साथ लेगी विद। द म्युनिसिपैलिटी इज प्लांटिंग ट्रीज। अब देखो बाय तो कहीं किसी के द्वारा जाने के लिए यूज होता है, जैसे कोई भी हम जाते हैं, किसी भी चीज से जाते हैं, किसी भी व्हीकल से जाते हैं, तो वहां पर हम बाय का यूज करते हैं, या फिर टाइमिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पर हमारा जो यूज हो रहा है बाय, वो सुटेबल नहीं है। इसकी जगह हमारा क्या यूज होगा, ऑन यूज होगा बेटा, ऑन यूज होगा। दिस बुक कंसिस्ट विथ 300 पेजेस। कंसिस्ट आप देखोगे कंसिस्ट के साथ हमारा क्या यूज हुआ है, ये हमारी रोंग है, इसमें हमारा बाय रोंग था, इसके अंदर हमारा रोंग था बाय। दिस बुक कंसिस्ट विद 300 पेजेस, इसके अंदर होगा बेटा हमारा ऑफ। क्या होगा, कंसिस्ट के साथ हमेशा का यूज होगा हमारा ऑफ। कंसिस्ट के साथ हमारा यूज होता है ऑफ। 8th है ये हमारा। उसके बाद वन शुड नॉट रिलेट टू द मेडिसिन। मेडिसिन इसकी जगह हमारा यूज होगा ऑन। मेडिसिन ऑन द, रिले ऑन। अब ये देखो ये वर्ड है जो हमारा उसके साथ हमेशा आता है हमारा ऑन। क्या आता है बेटा, ऑन। हमेशा इसके साथ हमारा क्या आता है, ऑन। उसके बाद हमारा लास्ट है द टॉफीज आर टू बी डिवाइडेड
द टॉफीज आर टू बी डिवाइडेड बिटवीन 10 चिल्ड्रन। अब देखो 10 चिल्ड्रन हैं, यानी कि मोर देन 2 हैं, मोर देन 2 है, तो हमारा क्या यहाँ पर बिटवीन का यूज नहीं होगा, हमारा यूज होगा यहाँ पर अमंग का। क्या यूज होगा? अमंग का यूज होगा। फर्स्ट में हमारा ऑफ है, जो हमें इसकी जगह लिखना है, और पूरा सेंटेंस यहाँ स्पेस दिया हुआ है, साफ राइटिंग में नीट एंड क्लीन आपको लिखना है। उसके बाद सेकंड में 4 है, थर्ड में ऑफ है, ऑन, फोर्थ के अंदर ऑन की जगह ऑफ है। 5 जो सेंटेंस है 5th नंबर पर जो दिया हुआ है उसमें आएगा आपका 4 सिंस की जगह, और ऑफ आएगा, आप ऑफ की जगह आएगा विद 6th में, और 7th में आएगा बाय की जगह ऑन, और 8th में आएगा विद की जगह ऑफ, और 9th में आएगा आपका टू की जगह ऑन, और जो लास्ट है बिटवीन, इसकी जगह आएगा हमारा अमन। तो ये आपने देखे कुछ वर्ड्स हैं जो अपने साथ प्रोपोजिशन लेते हैं, वही प्रोपोजिशन हमें लगानी है, इन्हीं प्रोपोजिशन का यूज हमें करना है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के अंदर आपको क्या करना है, वो ऑप्शनली है, ऑप्शन उसके अंदर दिए हुए हैं, उसका आपको मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूं, अपना रीचेक कर लेना। पहले बेटा फिल करके देखना इनको, उसके बाद आप रीचेक करना अपना सही है या नहीं है। ही इज क्वाइट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड विद, कौन सा आएगा इसमें? विद आएगा। सेकंड है हमारा वी रेग्रेट दैट वी कैन नॉट कंप्लेन विद, इसमें भी क्या आएगा? विद आएगा। आप चेक कर लेना आपने जो किया है कितना सही है। उसके बाद आई एम ग्रेटफुल टू, और सेकंड में इसके आएगा आपका 4। फोर्थ में बेटा आपका इसका द सीक्रेट टू सक्सेस लाइज इन, टू इन। फिफ्थ में आपका आएगा सी वो सिटिंग बिसाइड हर मदर, ये तो आप बहुत बार कर चुके हो और पीछे भी हमारे सेंटेंसेस आए हैं। बिसाइड के साथ, बिसाइड का मीन्स क्या होता है? के साथ। सिक्स्थ हमारा दिया हुआ है ही इज ब्राह्मण बाय कास्ट, हाँ कास्ट के लिए भी बाय का यूज होता है, टाइमिंग के लिए भी यूज होता है, और कहीं जाने के लिए भी बाय का यूज होता है। उसके बाद है सेवंथ है हमारा, सेवंथ में बेटा आपका आएगा अबो, अबो ऊपर। मैंने बताया था आपको कि ऊपर, ऊपर होना यानी कि किसी दशा में, किसी स्थिति में होना, ऊपर की अवस्था में होना और टच नहीं होना। और उसके बाद है आपका 8th नंबर पर जो दिया हुआ है बेटा डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग, अमंग मोर देन 2 है इसलिए आया है। और इसका 9 कौन सा रह गया इसमें? 6th में बाय हो गया, 7th में अबो हो गया, 8th में रह गया। पहले 8th करेंगे। 8th में हिज स्टोरीज आर फुल ऑफ, फुल ऑफ ह्यूमर। और 9th में आएगा अमंग, मोर देन 2 है इसलिए क्या आएगा हमारा? अमंग आएगा। द रूम वॉज फिल्ड, फिल्ड विद, फिल्ड विद। आप देखोगे ये वर्ड्स हैं कुछ जो इनके साथ यानी कि यही प्रपोजिशन यूज होती है। तो बेटा आपका ये प्रपोजिशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, और आप अच्छे से इन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें। इन एक्सरसाइज को अपने आप से लिख के उसके बाद फिल करके देखें दोबारा कि हमने जो किया है। कुछ वर्ड्स हैं जो इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली आपको बताए गए हैं, मैंने भी यहाँ पर बताया, उनको अच्छे से देखना और उन वर्ड्स को लर्न कर लेना कि इनके साथ ये प्रपोजिशन यूज होगी। आपके बाकी रूल क्लियर है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।